राधे राधे। मैं हूं सौरभ। मैं आज आ पहुंचा हूं नंदगांव। नंदगांव वो जगह जहां पर भगवान श्री कृष्ण 2 वर्ष की उम्र में नंदगांव आ गए थे और यहां पर तमाम लीलाएं की। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि माँ यशोदा का घर कैसा है और साथ में ये भी कि माँ यशोदा की रसोई कैसी दिखती है। आइए चलते हैं। हम आ गए हैं नंद बाबा के पहले घर के पास। अब देखेंगे ये रास्ता जो आपको दिख रहा है ये सीढ़ियों से आता है और एक रास्ता चढ़ाई की ओर से आता है। देखिए ये नंद बाबा का पहला घर है। जब गोकुल को छोड़कर यहाँ पर आए थे तो नंद बाबा पहली बार यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा के साथ यहीं पर रुके थे। आइए अंदर आपको ले चलते हैं। हम आ गए नंद बाबा के पहले घर में। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप इधर की साइड देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण है और इधर की साइड ये हमारे नंद बाबा का पूरा परिवार है। ये नंद बाबा का घर था। हाँ। जिस जगह भगवान का पालन पोषण हुआ। जब गोकुल को छोड़ के आए नंद बाबा तो प्रथम बार इसी जगह यशोदा मैया ने घर बना के रही। ये घर यशोदा मैया के नाम पे यशोदा भवन है, यशोदा नंदन है। ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम पे गांव बसा है नंदगांव। और बड़ी ओढ़ना ओढ़ी यशोदा मैया। बीच में बंसी बजाते हुए दोनों भैयाएं दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला हैं, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया हैं। यहाँ दाऊ गोरे थे और कन्हैया काले थे, लेकिन यहाँ आपको ये अद्भुत दर्शन है एक ही स्वरूप के मिलेंगे। आपने सुना होगा सूरदास जी का एक पद आता है जिसमें कन्हैया ने यशोदा मैया से दाऊ की शिकायत करी कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजावे, यानी चिढ़ावे। मैया मोई दाऊ बहुत खिजावे, मोह से कहें तो मोल को लियो और तू यश मत कब जायो और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कारो किते आयो। तो भगवान मैया के पास में चल गए। कह तो मैया आज मोह गोरो कर दे ना तो दाऊ भैया कारो कर दे। तो मैया ने दाऊ जी के चेहरा पे कारोच लगा दी और आते दोनों भैया एकसार हो गए, कलुआ और भरुआ। ये हमारे यहाँ के देसी नाम है। ये हमारी बड़ी यशोदा मैया है जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। इधर की साइड में हमारी राधा रानी है। हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है। जैसे पहले एक बहू मर्यादा में रहती थी यशोदा मैया की बगल में, ऐसे ही राधा रानी यहाँ पर्दे से ही। जो राधा रानी के आजू बाजू ये है रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माता ही और रेवती बलराम जी की धर्मपत्नी। ये हमारे भगवान के गैया चराने वाले सखा धन सुकार मन सुका, जो एक मन का सुख देते हैं और एक धन का। ये नंद बाबा का पूरा परिवार है। यहाँ नंद बाबा की बेटी योग माया जी के भी दर्शन है, जिनके संग भगवान की अदला बदली हुई। अच्छा, ये यहाँ पर ये हमारी योग माया जी के दर्शन है। अच्छा, जो हमारे नंद बाबा की बेटी थी, जिनके संग हमारे गोविंद की अदला बदली हुई। ये किसी देवी का रूप नहीं है। हाँ। ये भगवान की वो माया रूपी कन्या बन के आई कि घर मेरा, बेटी मेरी, बेटा मेरा, मेरा मेरा करके माया पैदा हुई, जो नंद भवन में आई और भगवान वसुदेव जी के यहाँ आए। वसुदेव जिस कन्या को लेके गए ये वो योग माया है। योग से प्रकट हुई तो इनका नाम योग माया पड़ गया। तो ये द्वापर युग से ये यहाँ पर है। हाँ जी। अगर आगे की बात करें तो आगे बताते हैं। यहाँ पर रसोई भी है, यहाँ पे सब चीज है। आज भी मैया के समय का घर बना हुआ है। देखिए ये मंदिर ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग का ही ये मंदिर है। और जैसे कि यहाँ की जो मैया हैं उन्होंने बताया कि भगवान यहाँ पर रहे अपने पूरे परिवार के साथ। उनके साथ बलदाऊ भी हैं और ये बता रहे हैं ये पुराना निर्माण जो आप देख रहे हैं ये ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग का ही है। और यहाँ पर रसोई भी है, यहाँ पर जहाँ माँ यशोदा भोजन बनाती थी। और इनकी बात करें तो ये यहाँ पर कौन से भगवान है? ये वो हॉल था जिसमें नंद बाबा ने प्रथम बार भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ कंस की कारागार में और उन्हें पहुंचा दिया गया था गोकुल में। नंद महल गोकुल में था। नंद बाबा गोकुल के राजा थे। और जब गोविंद गोकुल में पहुंचे तो कंस का अत्याचार बढ़ गया। ये जो अखासुर बखासुर कागा पूतना ये सब गोकुल में पहुंचे।
ये जो आप खड़े हो ये भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर। हमारे ब्रज में तीनों देव पर्वत के रूप में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भोलेनाथ का है जिस पर बरसाना जो ब्रह्मा जी का है, और गोवर्धन गिरिराज जी को सब जानते हैं। इस पे ये नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे सांडिल्य ऋषि। उन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या कोई भी भेजा हुआ राक्षस आया तो सीमा में प्रवेश करते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। जब ये बात नंद बाबा को पता चली तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया, नंदगांव अपने नाम ते बसाया। यहाँ जब भगवान आए तो 2 साल 3 दिन के थे। 2 साल 3 दिन तक भगवान गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिन यहाँ रहे जहाँ आप खड़े हो। अच्छा। इसी हॉल में नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई, क्योंकि यहाँ कंस का डर खत्म हो गया। यहाँ आज भी हाउ बिलाऊ नाम के 2 राक्षस आए जो आज भी सीमा से बाहर पाषाण पत्थर के। अरे यहाँ आए तो पत्थर के हाउ बिलाऊ नाम के राक्षस 2 कंस ने भेजे थे जो आज भी यशोदा कुंड पे पाषाण पत्थर के बने पड़े। नंद बाबा को तसल्ली हुई कि मेरे यहाँ बेटा दोनों सुरक्षित हैं, तो नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीने पाल की। तो उस समय हमारे नंद बाबा के पास में रुपया पैसा धन नहीं था, सबसे अनमोल धन था 9 लाख गाय जो गोकुल से नंद बाबा के साथ में यहाँ आई, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के साधु ब्राह्मणों को नंद बाबा ने गोविंद की नौछावर करके दान में दी। तो शास्त्र के अनुसार इस जगह का नाम है गोलोक धाम, जिसमें गोविंद रहते हैं। ये सामने हमारे भगवान का भवन था पहले, जो आज अब तो फिलहाल में हम लोग रहते हैं, यहाँ सेवा करते हैं। ये वो स्थान था जहाँ भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। अच्छा। ये भगवान का भवन था, भगवान को ये कमरा सबसे प्रिय था। मैया पूछती थी लाला यहाँ ही क्यों रहे, यहाँ ही क्यों सोवे, कि मैया मोई कमरा बहुत अच्छा लगे, क्योंकि इस जगह मैया के माखन की मटकियाँ रखी जाती थी। आज भी यहाँ छींके का निशान है, आज भी यहाँ पर छींके का निशान है। देखिए इनका कहना है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते थे और माँ यशोदा यहाँ पर मटकी रखती थी। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर छींके का निशान है। यहीं पर लटकाने के लिए रस्सी लटकी जाती थी, तब तो टूट के जा रही है गिरती हुई। देखिए यहाँ पर लटका छींके की रस्सी का निशान है। छींके का मतलब जो मक्खन की मटकियाँ रखी जाती थी, पहले छींका बोला करते थे, बोला जाता था। देखिए यहाँ भी आज भी दृश्य यहाँ पर है, आज भी यहाँ पर चिन्ह मौजूद हैं। ऐसा देखिए रस्सी लटकी हुई है और यहाँ पर ही चोरी करते थे। और तमाम जगह है यहाँ पर। बात करें अगर भगवान भोलेनाथ की वजह से मैया ने इस भवन का डबल गेट भी कर दिया था कि बाबा तू आगे बैठे रहे, मैं पीछे ते निकल जाऊंगा। अच्छा। देखिए इस जो जगह कमरा देख रहे हैं इसके 2 गेट हैं, पर्दे के पीछे और एक बाहर। यहाँ पर रहते थे। अगर बात करें रसोई की तो वहाँ यशोदा कहाँ पर भोजन बनाती थी। देखिए ये पूरी जगह है। ये हमारी मैया की तुलसी का बिड़ला था, इस पर हमने ट्रीटमेंट करवा दी, लेकिन बहुत पुराना बिड़ला है। और इसकी एक खासियत है, इसमें से कभी तुलसाजी नहीं जाती, अगर एक सूखती है तो दूसरी अपने आप करती है, बिना किसी किए। और इनकी मेहरबानी सदा यही रहती है। ये भैया ये बीच वाली गाय ये हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी। ये गाय भगवान की वंशज गाय, उसी गाय की नस्ल चली आ रही है जैसे हम लोगों की जनरेशन चली आ रही है। ये गाय आज भी सत्संग करती है, बिना राधे राधे के अपने आप से टच नहीं होने देती। राधे और राधे राधे बोल दो तो ये अपना मुंह आपकी गोदी में रख देती। राधे राधे। देखिए जैसे पहले ही शीतल थी, आज भी उसी हिसाब से रहती हैं। राधे राधे। देखिए राधे राधे बोलने के बाद इन्होंने मुझे छूने दिया। देखिए जैसे कि माता जी ने बताया कि उन्हीं कुल की हैं जो भगवान की निजी गाय थी। भगवान गायों को टेरते काली कामर धौरी धूमर बंसी बजा के ने बुलाया करते थे। आप भी आज दर्शन कीजिए इन गायों के। दुर्लभ गाय जो ब्रज में ही देखने को मिलती है, नंदगांव में ही ऐसा देखने को मिलती है जैसे माता जी ने बताया। आइए चलते हैं आपको अब माँ यशोदा जहाँ भोजन बनाती थी अपने पूरे परिवार के लिए, वहाँ पर चलते हैं। अब ये पूरा ऐसा कहना है कि द्वापर युग में ही बना था। अब आगे की तरफ आपको ले चलते हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये भी कुछ अलग ही है और यहाँ पर भोजन बनता था। हाँ जी, ये हमारी यशोदा मैया की रसोई है। अब तो फिलहाल में यहाँ काम चला हुआ है तो उसकी वजह से रहस महस हो रही है। ये रसोई थी, चूल्हे का काम था, वो भंडार घर था जिससे स्टोर रूम बोला जाता है आज की भाषा में।
देखिए माता जी का कहना है कि यहाँ पर यशोदा माँ अपने परिवार के साथ भोजन बनाती थी। पूरा देखने में लग रहा है कितना प्राचीन आपको दिख रहा है। और यहाँ पर स्टोर रूम में जो खाद्य सामग्री होती थी उनको रखती थी। और आज यहाँ पर उपले रखे हुए हैं, सब पूरा देखेंगे तो अलग ही नज़र आता है। जिस तरीके से कितना पुराना प्रतीत होता है। ऊपर आप देखेंगे तो पहले जब भोजन बनता था तो लकड़ियों से, उपलों से बनता था, जो कंडे बोलते हैं। आज भी वो यहाँ पर काली पुती हुई है, यहाँ पर जैसे काला हो जाता है। ये इस तरीके से माता जी ने हमें पूरा बताया। ये माता जी तभी का है यहाँ पर? ये रसोई तभी की है, चूल्हे का काम था पहले, जो खुली रसोई थी। ये पूरी खुली रसोई थी यहाँ पर? ये खुली रसोई थी, यहाँ चूल्हा था। अब तो ये चूल्हा फूट गया, मिट्टी बनता जा रहा है। जो धुआं निकलता था, ये धुआं की कारोच है। बहुत से लोगों ने प्रिंट बताया तो पानी डाल के देखा तो जहाँ पानी पड़ा वहां से बह के चला गया, और नहीं है जो ही लगा है। अगर ये किसी के हाथ पे छूट के आ जाए तो पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तुरंत बंद हो जाता है। ये कहते हैं पावन धुनी है। देखिए ये पावन धुनी है। और जब भोजन बनाती थी तो पावन धुनी के यहाँ पर है। और जैसा कहता है कि जैसे भी जसोदा मैया, यशोदा मैया, देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसा कहना है कि जैसे ये कालिक लगी हुई है, अगर किसी के दर्द हो रहा है इसे लगा दी जाए तो वो सब कुछ दर्द दूर हो जाते हैं। यही द्वापर युग में है। और तमाम यहाँ पर श्रद्धालु देखने के लिए देखिए ये काफ़ी पुराना ऐसा कहना है इनकी माता जी का। ये द्वापर युग में यहाँ पर माँ यशोदा भोजन बनाती थी। और आइए आपको और दिखाते हैं। ये जो एक गेट बंद है, ये भैया काल कोटरी थी। जो गोपियों की शिकायत आया करती थी तो यशोदा मैया ने भगवान को सजा देनी थी 5 घंटे की। जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए और गोपी ने कही कि अपनो दान ले नंदरानी, हम तो अलग वसिंगे जाए। मैया माखन चुरावे हो जब तक ठीक ही, लेकिन आज हमारे कपड़ा चुरावे कह तो आज लाला समझा ले, नहीं गाँव छोड़ भग जाएंगी। तब भगवान को कान पकड़ के मैया ने बंद कर दिया। बोला तेरी शरारत है, मैं बहुत तंग आ गई, अब तू इसी में पड़ा रहे, आपका खाना पीना बंद। बलराम जी के हाथ जोड़ने पे भी मैया ने भगवान को नहीं निकाला। तब बलराम जी मोखियों में श्याप बन के घुसे और मैया ने घबरा के गेट खोलो कि मेरे छोरा को श्याप ना खा जाए। तब इस कोठरी का एक अलग ही महत्व पड़ गया। ये आज भी ना गर्मियों में गर्मी लगती है, ना सर्दियों में सर्दी लगती है। कितने दिन बंद किया था? 5 घंटे की सजा देनी थी। 5 घंटे की सजा, जब भगवान की उम्र 5 साल की थी। देखिए ये आज भी आप दृश्य देख रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं, यहाँ पर बलराम जी श्याप बन के घुसे थे, अंदर घुसे थे। जब तब मैया ने भगवान को बाहर निकाला था कि मेरे छोरा को श्याप ना खा जाए। ये कोठरी बहुत पुरानी है।